वो अमावस्या की रात थी। धरती घने अंधकार में डूबी हुई थी। वो नक्षत्र बड़ा ही अपशकुन वाला था। कहते हैं कि इस नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे राक्षसी स्वभाव के होते हैं। जानवर तक इस बुरे समय का असर भांप जाते थे। पर होनी तो होके रहती है। उस रात चंदपुरा गांव के एक वाशिंदे मणिधर के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उसकी मां चल बसी। उसके पैदा होते ही शैतानी असर शुरू हो चुका था। पशु पक्षियों तक को भी इसका आभास हो रहा था। बाप को समझ नहीं आ रहा था कि बेटे होने की खुशी मनाए या पत्नी के मरने का मातम। बेटा तो बस अभी पैदा हुआ था, पर पत्नी तो इतने वर्षों से उसके सुख दुख में उसके साथ थी, तो उससे मणिधर का गहरा लगाव था। पत्नी के प्रति प्रेम आखिर मणिधर की आंखों से छलक ही गया। उस रात वो बहुत फूट फूट कर रोया। अपनी पत्नी का क्रियाकर्म करने के बाद उसने पंडितों से अपने बच्चे का भविष्य पूछना चाहा, पर जब पंडितों के मुंह से यह सुना कि शैतान मानव के रूप में धरती पर उतरा है, इसे इस गांव से दूर रखो वरना बहुत सी मौतें होंगी, मणिधर को भरोसा नहीं हुआ। उसने दूर गांव में अन्य पंडितों से भी इसकी पूछताछ की। सभी का यही कहना था, यह बच्चा कई लोगों की मृत्यु का कारण बनेगा, इसे समाज से दूर रखो वरना सबकी मृत्यु के जिम्मेदार तुम ही होगे। ये बच्चा बहुत ही बुरे नक्षत्र में जन्मा है, जो तुम्हारे लिए भी घातक हो सकता है। पर संतान को कोई ऐसे ही थोड़े छोड़ देता है। अपने बच्चे की ग्रह शांति के लिए मणिधर ने कई प्रकार की पूजा अर्चना की, पर सब बेकार। जो ब्रह्मा ने लिख दिया वो यूं ही नहीं मिटता। कुछ ही दिन बाद मणिधर टीबी रोग की चपेट में आ गया। ये उस वक्त की बात है जब टीबी जैसे रोगों को लोग कुदरत का कहर मानते थे। गांव के लोगों ने इसके लिए उसके बच्चे को जिम्मेदार ठहराया और बच्चे सहित गांव से चले जाने को कहा। पहले तो मणिधर इस बात को टालता रहा, पर एक रात जब गांव वाले लाठी और मशाल लिए जबरदस्ती उसका घर खाली कराने आ गए। कहते हैं कि उस वक्त तक गांव के कई लोग टीबी की चपेट में आ चुके थे। लोगों ने मणिधर और उसके बच्चे को मारने की धमकी दी, तो मणिधर को आधी रात में उसी बीमारी की हालत में गांव छोड़ना पड़ा। खांसते खांसते उसका बहुत बुरा हाल था। उसका नौकर गिरधर उसके बच्चे को लिए उसके साथ साथ चल रहा था। बच्चे और गिरधर को रोग ना लग जाए इसके लिए मणिधर उनसे दूरी बनाकर रखता था, पर शायद मणिधर का ये आखिरी समय था। गांव से वो काफी दूर आ चुके थे। गन्ने के खेतों से गुजरते हुए उन्हें खुले मैदान के बीच एक नदी के किनारे कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। आधी रात में ये लोग कौन हैं? खांसते हुए मणिधर ने गिरधर से पूछा। पता नहीं, पर नजदीक नहीं जाएंगे हम उनके। वो डाकू लुटेरे भी हो सकते हैं, गिरधर ने कहा। सही कह रहे हो, ये कहकर मणिधर को खांसी आने लगी। काफी देर तक वो वहीं खांसता रहा। इसी दौरान उसकी जेब से चांदी के सिक्कों की एक थैली नीचे गिर गई। वो पूर्णिमा की रात थी। चांदी के सिक्के चांद की रोशनी में जगमगा गए। ये देखकर गिरधर की नीयत खराब हो गई। उसने मन में सोचा कि वैसे ही मणिधर को गांव से निकाल दिया गया है। अगर मणिधर और उसका बच्चा मर भी जाए तो कौन पता करने आने वाला है। ये सोचकर उसने झोले में रखी कुल्हाड़ी निकाली और खांसते हुए मणिधर के गले पर एक जोरदार वार किया। कुल्हाड़ी मणिधर के गले की चीरते हुए उसकी गर्दन की हड्डी को चूर करते हुए पार निकल गई। मणिधर कटे पेड़ की तरह जमीन पर गिरा और छटपटाने लगा। उसके गले से रक्त की धार बहने लगी। कुछ देर तक गिरधर ये देखता रहा, पर जब उसे लगा कि एक वार काफी नहीं है, उसने कुल्हाड़ी के दूसरी ओर से पूरी जोर से एक बार मणिधर की खोपड़ी पर की और मणिधर की खोपड़ी नारियल की तरह टूट गई।
खोपड़ी और अंदर का दिमाग चकनाचूर हो गया। मणिधर का तड़पता शरीर शांत हो गया। गिरधर ने झट से चांदी के सिक्कों की थैलियां उठा ली और मरे हुए मणिधर की जेबें टटोलने लगा। वहां उसे लगभग 7,000 रुपए और मणिधर के बक्से से उसकी बीवी के कीमती गहने मिले। गिरधर की आंखें लालच से चमक उठी। उसने सारे कीमती सामान अपने झोले में रख लिए और एक नजर उस बच्चे पर डाली जो एकटक गिरधर को देखे जा रहा था। क्या देख रहा है बे? क्या देख रहा है? क्या कर लेगा तू? गिरधर ने बच्चे को देखकर कहा। बच्चा कभी उसे देखता तो कभी अपने मरे हुए पिताजी को। है तो क्या मेरी शिकायत कर लेगा लोगों से? मेरी शिकायत करेगा तू लोगों से? गिरधर ने कहा और बच्चे को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। उसने कुल्हाड़ी उठाई तो पर चला नहीं पाया क्योंकि खेत में कुछ सरसराहट होने लगी। वो यहाँ वहां देखने लगा पर कुछ नजर नहीं आया। उसने घूमकर नदी की तरफ देखा तो जो लोग वहां पहले बैठे थे वो अब वहां नहीं थे। खेत में सरसराहट की आवाजें अब बढ़ती जा रही थी। बच्चे को मारने से ज्यादा जरूरी गिरधर के लिए अब खुद को बचाना था। गिरधर खेत के अंदर घुस गया खुद को छिपाने के लिए, ताकि वो उन लोगों की नजर में ना आ सके। पर उन लोगों की नजर में वो बहुत पहले से ही आ गया था और वो लोग थे औघड़, जो नदी के किनारे बची हुई लाशें खाने के लिए इकट्ठा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में बच्चा 9-10 औघड़ों से घिरा हुआ था। सबके हाथ में त्रिशूल और चिमटे थे। सब मुर्दे की राख शरीर में लपेटे हुए थे। एक मरा हुआ इंसान और एक बच्चा, एक औघड़ ने कहा। बच्चा जीवित है, इसे उठाओ और चलो, एक अघोरी ने कहा। दूसरे अघोरी ने बच्ची को उठाया और फिर सब चले गए। थोड़ी ही देर में गिरधर झाड़ियों से बाहर निकल आया। उसे लगा कि वो अब बच गया है, पर तभी एक जोर का वार उसके सिर पर हुआ और वो बेहोश हो गया। पर जब उसे होश आया तो नजारा कुछ और ही था। वो रस्सियों में बंधा नदी के किनारे पड़ा हुआ था। उसने मुड़कर देखा तो अघोरी किसी तरीके का कर्मकांड कर रहे थे। वो कुछ अजीब तरह के मंत्र पढ़े जा रहे थे। उसने चारों तरफ देखा तो पाया कि उसे चिता पे जिंदा लिटाया गया है। वो डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी 2-3 अघोरी दौड़ कर आए और गिरधर के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। गिरधर ने छूटने की बहुत कोशिश की, पर रस्सियां इतनी मजबूती से तांत्रिक गांठों के साथ बांधी गई थीं कि बंधा हुआ इंसान अपनी जगह से हिल भी ना सके। आश्चर्य की बात यह थी कि अघोरी अपनी सारी तांत्रिक क्रियाएं उस बच्चे के हाथों करवा रहे थे। पर ऐसा क्यों? गिरधर के मन में कई सवाल थे। क्या यह उसकी आखिरी रात है? मणिधर की लाश का क्या हुआ? तभी आसपास का माहौल एक विचित्र अट्टहास में बदलने लगा। हवाएं तेज चलने लगी। चिता में आग की लपटें अपने आप उठने लगी। गिरधर दर्द से चीखने लगा। आग की लपटें आसमान छूने लगी। गिरधर का शरीर आग में भूनकर लाल हो रहा था। वो चीख चीख कर अपनी जान की दुहाई दे रहा था कि कोई उसे बचा ले, पर दर्द इतना भीषण था। वो जला जा रहा था भयंकर तांत्रिक आग में। तभी आसमान में एक शक्तिशाली यक्ष प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने एक ही झटके में वहां मौजूद अघोरियों के प्राण सोखने शुरू कर दिए। अघोरी पीड़ा से छटपटाने लगे। गिरधर का तो बहुत बुरा हाल था और अपनी मौत इस तरह से सपने में उसने कभी सोची भी नहीं थी। गिरधर और अघोरियों के प्राण सोखने के बाद यक्ष उस बच्चे को हवा में उठाकर बोला, 3 महीने की उम्र और ये कारनामा मुझे सिद्ध करने चले थे तुम। यह कहकर यक्ष उस बच्चे को घूर कर देखने लगा। इस पर बच्चा किलकारी मारते हुए कुछ कहने लगा। तुम्हें पता भी नहीं कि मैं कौन हूं, शायद इसीलिए तुम्हारे मन में कोई डर नहीं है। इन अघोरियों ने तुम्हारे जरिए यक्ष सिद्धि का प्रयोग किया, और तुम अगर छोटे बच्चे नहीं होते तो तुम्हारे प्राण भी सोख लेता। पर भविष्य में कई महत्वपूर्ण घटनाएं तुम्हारे हाथों होनी लिखी हैं। मैं तुम्हारे भोलेपन पर प्रसन्न हूं और
मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। तुमने मुझे सिद्ध कर दिया। हालांकि तांत्रिक कर्म सही तरीके से नहीं हुआ था। तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुमने किसे सिद्ध कर लिया है। मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। यक्ष ने बालक को जमीन पर छोड़ा और गायब हो गया, और उसी के साथ वातावरण में हो रही हलचल भी समाप्त हो गई। गिरधर की चिता राख का ढेर बन चुकी थी। अघोरियों के मरे हुए शरीर जमीन पर पड़े थे। सुबह जब अघोरियों का मुखिया कपालिक वहां पहुंचा, ये सब देखकर दंग रह गया। सब मर चुके थे सिवाय एक छोटे बच्चे के। कपालिक के बगल में एक डाकिनी खड़ी थी। वो बहुत ही क्रूर और भयानक लग रही थी। उसके नाखून लंबे थे, दांत बड़े और चेहरा बहुत ही डरावना। उसने कपालिक से कहा, स्वामी, ये बालक असाधारण है। यक्ष इस बालक पर प्रसन्न है। इस बालक को अपने साथ रखने में बहुत फायदा है। यक्ष इसकी बात मानेगा। इस बालक को ऐसे पालिए कि यह हमारी बात माने। यक्ष झक मार कर इसकी बात मानेगा। तुम सही कह रही हो। इसने वो कर दिया जो हम आज तक नहीं कर पाए, और वो भी छोटी सी उम्र में। कपालिक ने डाकिनी से कहा, हाँ स्वामी, और आगे भी ऐसे काम करेगा जो कोई नहीं कर पाएगा। पर हजारों लाशें गिरने वाली हैं। डाकिनी ने कपालिक से कहा। कपालिक नीचे उतरा और बच्चे को उठाकर चिता की राख के पास ले आया। आज से तुम हमारे समूह का हिस्सा हो। तुम्हारा नाम होगा भरमन। ये उस व्यक्ति की चिता है, उसकी राख है जिसने कल रात तुम्हारे पिता को मारा। अनजाने में ही सही तुम्हारे जरिए यह बदला ले लिया गया है, और एक साथ दो काम पूरे हुए। तुमने अपना बदला भी लिया और यक्ष को सिद्ध भी कर लिया। यह कहकर कपालिक ने भरमन का शरीर उस चिता की राख से लपेट दिया। एक समाज में पैदा हुआ बच्चा कहाँ आज अघोरी संप्रदाय का हिस्सा बन गया। भरमन का भाग्य आगे आगे चल रहा था। एक दत्तक पुत्र के रूप में भरमन ने वो सब किया जो कपालिक ने कहा। छोटी सी उम्र में वो तंत्र विद्या के क्षेत्र में उतर चुका था और बहुत सारे खतरे मोल लिए और कई सिद्धियां भी प्राप्त की। पर बचपन से जिसको जैसी शिक्षा देते आए हो, बच्चा बड़ा होकर वैसा ही बनेगा। बचपन से जीवों की बलि और सिद्धियां प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा कपालिक ने भरमन के अंदर भर दी थी, और ऊपर से यक्ष की शक्तियां तो कहर बरसा रही थी। 12 वर्ष की आयु में भरमन ने पहली बार एक जीवित इंसान की बलि दी। इसके पहले उसने इंसानी बलि बस कभी कभार देखी थी, और जब उसने पहली बार एक इंसान का गला काटा, उसे जरा भी दुख या पश्चाताप नहीं हुआ। महत्वाकांक्षाओं ने एक अघोरी को राक्षस बना दिया था। भूत प्रेत, पिशाच, बेताल, अप्सरा, मोहिनी, जिन, मसान, यक्षिणी एक एक करके उसके काबू में बहुत से परालौकिक प्राणी थे, पर शक्ति पाने की उसकी इच्छा अब तक शांत नहीं हुई थी। अपने समुदाय के कुछ बुजुर्गों से उसे पता चला कि कुछ तंत्र विद्याएं ऐसी हैं जिससे अपने शत्रु के आसपास माया जाल रचा जा सकता है, भ्रम पैदा किया जा सकता है। पर इसे प्राप्त करने के लिए हर महीने कुंवारी स्त्रियों की बलि देनी पड़ती है, और यह सिलसिला 12 महीनों तक चलता है। उस समय भरमन 21 वर्ष का था। मानव बलि गैर कानूनी थी, पर बहुत कुछ ही अघोरी थे जो चोरी छिपे ये करते थे। भरमन उनमें सबसे आगे था। अब तक वो 17 जीवित इंसानों की बलि दे चुका था, पर अब उसे हर महीने जरूरत थी एक कुंवारी कन्या की। उसने ये बात अपने कुछ हम उम्र अघोरी साथियों से कही। वो घबरा गए और भरमन को समझाने लगे,
कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, उन्हें जेल में डाल सकती है। हो सकता है हत्याओं की वजह से आम लोग ही अघोरियों के दुश्मन बन जाए। कहने को एक विशुद्ध अघोरी भगवान काल भैरव की परंपरा पर चलने वाला सांसारिक मोह माया से अलग एक खास किस्म की जीवन शैली का पालन करते हुए जीता है और मानव समुदाय के लिए वो हमेशा सम्मानित रहता है। अगर एक अघोरी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए मानव समुदाय का दुश्मन बन जाए तो वो भगवान काल भैरव की नजर में भी दोषी बन जाएगा। इस पर भरमन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो पूरा अथर्ववेद इस तरह की विधियों से क्यों भरा पड़ा है? एक से एक विधियां हैं वहां। वशीकरण, मुर्दों को जिंदा कर देना, पागल बनाना, बीमार करना, अपने हिसाब से जीवों को चलाना, परालौकिक प्राणियों पर काबू करना, माया जाल रचना वगैरह वगैरह। क्यों वो विधियां वहां लिखी हैं जब उसे प्रयोग ही नहीं करना? फिर तो सब बेकार है। मेरा भरोसा करो, ये सब जरूर किसी उद्देश्य से लिखा गया है। हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए इसे समझने की। हम तुम्हारी बात समझते हैं पर हम कानून नहीं तोड़ेंगे। ये कहकर भरमन के दोस्त वहां से चले गए। उस रात भरमन को नींद नहीं आई। वो अकेला पड़ गया था। किसी भी कीमत पर उसे ये काम करना था तो उसने पहली बलि के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। उसे ये अच्छी तरह पता था कि जहां 2 या 3 लड़कियों को उसने गायब किया तो लोग सजग हो जाएंगे और फिर बलि के लिए कुमारी लड़कियों का इंतजाम कर पाना मुश्किल होगा। उसे ये पूरा विश्वास था कि कोई उससे जीत नहीं सकता। शक्ति का घमंड उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था।